मेरे ख्याल से देखें, एक तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है प्लानिंग एग्जीक्यूशन, वो सारी बात तो हम करते हैं, लेकिन क्रिकेट एक कप्तान की गेम है, हम बार बार उस तरफ वापस लेकर आते हैं। जो हम पहले की बातें करते हैं, जिन जिन टूर्नामेंट्स में हमने देखी सक्सेस, वहाँ पे कैप्टन्स बड़े स्ट्रॉन्ग, अच्छे विजनरी कैप्टन्स भी आपको नजर आए, या स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टन्स नजर आए, या सेटल्ड कैप्टन्स नजर आए, जिन्होंने कप्तानी कुछ अर्से की भी थी, एज प्लेयर्स भी सेटल्ड थे और पता था उनको कि वो क्या करें। अनफॉर्चुनेटली इसमें मैं सलमान अली आगा को टारगेट बिल्कुल नहीं करी, मैं उससे पहले भी जा रही हूँ कि जिस तरीके से हम अब चूज़ कर रहे हैं अपने लीडर फॉर द टीम, सबसे पहले तो उस पर नज़र डालने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से वो आपकी कोर प्रॉब्लम है जो हम लोग सॉल्व हमें करनी है, क्योंकि हम प्लेयर ही, ये मैंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी बात की थी कि हम प्लेयर ही वो लाना चाहते हैं जो यस सर करें। आपको अच्छा विजनरी किस्म का कप्तान चाहिए सबसे पहले तो इस टीम के लिए, क्योंकि एट द एंड हम आके सारी बात, सारा सिस्टम, सब कुछ एक तरफ रह जाता है। वो 2-4 ओवर्स में जो डिसीजन मेकिंग में हम मार खा जाते हैं कि किसको ओवर देना चाहिए था, किसको बैटिंग पे भेजना चाहिए था, वहाँ पे एक तगड़े कोच और एक तगड़े कैप्टन की आपको ज़रूरत होती है। सिस्टम्स वहाँ पे पीछे रह जाते हैं, ख़ासतौर पे T20 फॉर्मेट में। वहाँ पर एक अच्छा जो तगड़ा माइंड होता है, क्रिकेटिंग माइंड, वो बहुत से वीकनेसेस को, सिस्टम की वीकनेसेस को कवर कर सकता है उस डिसीजन मेकिंग से। सो एक तो आपको पहले वो स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करना है उस तरह के कैप्टन या कोच को, और फिर उनको एम्पावर करने के लिए डाल दें। ये एक अच्छे कोच कैप्टन की निशानी नहीं है कि ये हमारी बात मानता है, हम जो कहते हैं ये सुनता है। वो आगे से आपको चैलेंज करेगा, आपको भी पुश करेगा, आप उसकी बाउंड्रीज को पुश करो, वो भी वो एक्सेप्ट कर सके, उस पर भी वो आपकी भी बात सुन सके, बट वो आपको भी पुश कर सके। वो एक अच्छा रिलेशनशिप होता है किसी भी बोर्ड और किसी भी कप्तान के साथ। तो आई थिंक पहले तो आपको इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है। जब तक पीसीबी का एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर लीडर ये नहीं बनेगा, और द लीडर टुवर्ड्स द पीसीबी कि मैंने इनको भी चैलेंज करना है, सो के हम आपस में इस चीज़ की बेहतरी, हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, बट ये नहीं होगा कि हम आपस में ठीक रहें और फिर टीम का जो मर्जी बेड़ा गर्क होता है। तो पहले तो आई थिंक आपको ये चीज़ करनी है, और आपको जो इर्द गिर्द ऑफिशियल्स हैं वो इंटेग्रिटी से भरे हों, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ मेरिट के ऊपर हर काम करना हो, इंटेग्रिटी पे आपके कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉजिटिव हमारा इस वर्ल्ड कप से निकला, जिसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए, वो साहबजादा फरहान, जिस तरह से उन्होंने खेला, और वो आपको एक इस मिसाल से हमें सीखना चाहिए, जो मैं मैनेजमेंट को भी क्रेडिट दूंगी और साहबजादा को ख़ुद क्रेडिट दूंगी, कि एक बंदा जो एक डोमेस्टिक में एक सीज़न में या कुछ अरसे से इसी फॉर्मेट पे उसी पोजीशन पे परफॉर्म करता हुआ आया, उसको आपने राइट टाइम पर राइट पोजीशन पे अपॉर्चुनिटी दे दी, और फिर उस प्लेयर ने भी अपनी जिम्मेदारी उठाई कि जहाँ जहाँ उसकी वीकनेस थी, जैसे उमर भाई ने भी बात पहले की थी कि कहीं बीच में उनकी जब वीकनेस आई उसने भी उसके ऊपर काम किया। तो जब ये तीनों चीज़ों की टाइमिंग इकट्ठी होती है कि जब एक प्लेयर परफॉर्म कर, अक्सर हमने देखा प्लेयर परफॉर्म 4 डे में करता है, हम उसको T20 देते हैं, या वो T20 में परफॉर्म करता है, हम उसको 1 डे खिला देते हैं। तो आप जिस जगह पर परफॉर्म करें, जिस नंबर पर परफॉर्म करें, आपके डोमेस्टिक से भी अच्छे लोग निकलेंगे, उनको आप राइट टाइम पर अपॉर्चुनिटी देंगे तो आपके लिए चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। और आई थिंक फिर आखिरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर्स की अपनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि वो सेल्फ रिफ्लेक्शन पे कितने ऑनेस्ट हैं। आज भी वो ब्लेम गेम कर रहे हैं कि हमें ये इस टाइम पे मौका नहीं मिला या उस टाइम पे मौका नहीं मिला, या वो सही से बैठ के सोच रहे हैं कि जो भी मुझे मौका मिला मैंने उसमें किया क्या, व्हाट डिड आई डू। तो हमने अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन में अपना बेहतरीन प्लेयर फ़खर जमान, पहले दिन से ये पैनल हर बंदा ये कह रहा है उनको टीम में होना चाहिए। आपने उनको एक दफ़ा प्रॉपर जगह पे खिलाया है, आप परफॉर्मेंस देख लें उनकी, उन्होंने क्या ज़बरदस्त ऑलमोस्ट मैच विनिंग नॉक खेल दिया था अगर हम थोड़े से बेहतर तरीके से वो करते। इसी तरह नसीम शाह भी ठीक लगे, अबरार बहुत अच्छे लगे, उनको भी आपने कल देख लिया। तो ये चीज़ें जब हम, वही बात है, जब हम दीवार के साथ लगे इस टीम सिलेक्शन में और इससे पहले पूरे वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्शन में जितना फ़र्क था वो क्यों था, इसको बैठ के सोचना चाहिए और इन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और ये ऑनेस्ट डिस्कशंस होनी चाहिए, बिल्कुल, यहाँ पर भी और विद इन द टीम भी।